24 साल का लड़का एक्सीडेंट से मारा गया। तमाम समाज के लोग, हम लोग चंदा करके उसको पटना में इलाज कराने के लिए, उसके लाने के लिए हम लोग बहुत सारे कोशिश की। मेरे पार्षद जब लाश आई 2 बजे रात में, मैं खुद वहां गया, मैं खुद वहां ठहरा, मैं उसके दाह संस्कार में जो भी सुविधा हुआ। जनता को मालूम है ये बात? हाँ, सारे जनता आपके बीच में रहेगा। जनता चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। सवाल राजनीति की होती है, लेकिन जब राजनीति आपके विकास में बाधक बन जाए, वैसे राजनीति को आप लोगों को दूर होना चाहिए। ऐसे राजनीति से तब शुरू होता है रणनीति। रणनीति वो है जो आपके हित के लिए काम करे। वैसे प्रत्याशी जो आपको धोखा ना दे। जब आप फोन करें तो उनका फोन स्विच ऑफ बताए, जब वो फोन करे तो कहे अभी हम बिजी हैं। ऐसे प्रत्याशी ने जीतकर कहीं ना कहीं आपके पूरे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के उन वार्ड पार्षदों ने जनता के बीच एक दहशत पैदा कर दिया और जनता उससे भागने लगी है। हमारे साथ वार्ड 15 के जो प्रत्याशी हैं रानी कुमारी, उनके पति हैं पंकज जी। पंकज जी, ये बताइए कि आप यहाँ कितनी बार चुनाव लड़े? हमारी पत्नी 2 बार चुनाव लड़ी है, सेकंड बार है ये। और यहाँ जो हम लोग जो जनता के बीच में जाती है मेरी पत्नी, और मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। बहुत सारे समस्या, ढेरों सारे समस्या है। 15 साल हो गया है, सिर्फ पार्षद चुनाव की दिन निकलती है बिल से, उससे पहले जनता से कोई लगाव नहीं। अभी यहाँ हाल में ही 2 आदमी मरे, एक शर्मा, एक धोबी जाति, चौधरी जाति से आते हैं। उनको देखने तक नहीं गए, उनके सहायता के लिए नहीं गए। अभी हमारे चुनाव भट्टी में एक 23-24 साल का लड़का एक्सीडेंट से मारा गया। तमाम समाज के लोग, हम लोग चंदा करके उसको पटना में इलाज कराने के लिए, उसके लाने के लिए हम लोग बहुत सारे कोशिश की। मेरे पार्षद जब लाश आई 2 बजे रात में, मैं खुद वहां गया, मैं खुद वहां ठहरा, मैं उसके दाह संस्कार में जो भी सुविधा हुआ। जनता को मालूम है ये बात? हाँ, सारे जनता आपके बीच में रहेगा। जनता से किसी से पूछ लीजिए। पार्षद की पति उस लाश को देखने के लिए उसके अंगना तक नहीं गया। उसको सहायता क्या, कोई वित्तीय सहायता देने से बात छोड़िए, सामाजिक सहायता देने से भी इनकार करता है। ऐसे पार्षद को, ऐसे जनप्रतिनिधि को 15 साल झेल चुकी है जनता। हद पार कर दिया। आप रोड देख लीजिए, नाला देख लीजिए, कचरा देख लीजिए, हर जगह कमीशन खोरी में लगा हुआ। जनता के बीच में कमीशन खोरी। इंदिरा आवास में 20%, 30%, 40% लेने का काम करता है। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से फायदा क्या है? ये बताइए कि यहाँ का जो समीकरण होता है, राजनीति होती है, तो राजनीति में वोट बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ये एक बीजेपी का वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो क्या उसमें राजनीति होती है, बढ़ जाता है क्या? बीजेपी की वोट बैंक से नहीं बढ़ती है। अगले बार जो हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग 60 प्रत्याशी फॉरवर्ड में से आते थे। उसने बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नारा दिया। ये तो गलत है चुनाव में। और ये चुनाव में ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के बाद हम अच्छी बात, जीत होती है, मगर जिस जात के नाम पर तुम वोट ले, उस समाज से वोट ले, उस समाज में आज तो कोई खड़ा नहीं रहा। कोई जनप्रतिनिधि कह दे के खड़ा नहीं हुआ। कुछ लॉबी था, वह धन बल का प्रयोग, नशाखोरी का प्रयोग, जनता के बीच में, वोटर के बीच में प्रलोभन देके वोट लेने का काम करता है। ऐसे जनता सब इस बार उसको नकार रही है। उसको कहीं समाज में किसी भी जगह वोट। अच्छा, आपके यहाँ 7 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं, और बता दें 5200 वोटर हैं यहाँ पर इस वार्ड 15 में, और 7 प्रत्याशी हैं। समीकरण में कुछ अलग अलग होते हैं। कुछ को इसलिए खड़ा कर दिया जाता है कि ताकि वो सामने वाले का वोट काट ले, और वोट काटे और हम एक बार फिर से जीते। तो क्या लगता है, ऐसा समीकरण यहाँ बनाया गया है क्या? हाँ, ऐसा समीकरण बनाया गया। कुछ आदमी को, कुछ जो जनप्रतिनिधि को अपने तरफ से खड़ा किए हैं। इससे उस हमको कोई भय और डर नहीं है। हमें लड़ाई किसी से नहीं है। अब इतना टक्कर तो होगा ना आपका किसी से? किससे टक्कर है? एक किरण देवी है जो उससे टक्कर, जोरदार टक्कर चलेगी। बाकी और किसी से नहीं। मीरा देवी है जो थर्ड रनर पड़ेगी। जो निवर्तमान पार्षद है उसका अभी जनता के बीच में कहीं भी स्थान नहीं है। घूम दूर तक स्थान नहीं है।
यानी कि अगर ऐसा कह सुचित्रा रानी दूर दूर तक नहीं है इस बार, क्या कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं जनता की बात कर रहे हैं, जनता अपनी बात कर रहे हैं। जनता के बीच में जनता से पूछा जाए, जनता ने उसको नकार दिया है, पूरी तरह नकार दिया है। इस बार बदलाव। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा, क्या आप कीजिएगा क्षेत्र में, क्या क्या मुद्दा? मेरा सबसे पहले विकास का काम रहेगा, शिक्षण संस्थान लाना है, हेल्थ का काम करवाना है, उसके बाद रोड नाला सड़क पानी बिजली। आज मेरे एक मोहल्ला में पूरे टंकी लग चुकी है, टोटी लग चुकी है, पानी के पते नहीं। मैं घर घर नल जल योजना का नहीं मिला, कुछ भी नहीं, नल जल योजना का कहीं भी आप जगह, हर जगह पाइप लगा, टोटी लगा, मगर पानी नहीं आया। ये जनता को ठगने का काम सिवा और कुछ नहीं किया, लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया। तो हम और भी दिखाएंगे आपको, लेकिन हम बता दें कि वार्ड 15 में हम हैं, 15 के प्रत्याशियों के बयान हम आपको सुनाएंगे, और भी प्रत्याशी जो 15 उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस वार्ड की समस्या क्या है। आखिर सवाल तो पूछना लाजमी है, जो 3 बार यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, 3 बार पार्षद रहने के बाद जनता आक्रोशित क्यों है? क्यों जनता कहती है कि पार्षद फोन नहीं उठाते? क्यों जनता कहती है कि पार्षद समय पर काम नहीं देते? क्यों जनता कहती है कि यहाँ विकास काम अवरुद्ध हुआ है? हम जनता से भी पूछेंगे, लेकिन तब तक आप अपने प्रत्याशियों के बयान सुनने के बाद आप निर्णय कीजिए, क्योंकि आपका निर्णय काफी अहम है। एक एक वोट आने वाले आपके 5 वर्ष में जो पीढ़ी होगी, जो आपकी पीढ़ी होगी आने वाली, वो कम से कम त्राहिमाम ना करे, त्रस्त ना करे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL के चैनल नंबर 985 और सिटी केबल के चैनल नंबर 277 पर हम प्रत्येक दिन हर चुनाव बुलेटिन के साथ रहेंगे उपलब्ध। धन्यवाद।